मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप बहना अपनी मौज में रहना। जी हाँ, हरिवंश राय बच्चन जी की ये दो लाइनें आज मेरे मेहमान पर सटीक बैठती हैं। तो आज के मेरे मेहमान हैं सुजीत शर्मा, जिन्होंने हाल ही में यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है। तो सुजीत शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एवं बधाई हो, आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जैसे कि मैंने आपके दोस्तों से बातचीत की है, तो उन्होंने मुझे बताया है कि आप बहुत कम ही क्लास में बातचीत करते हैं, बहुत कम ही समय को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। आप हॉस्टल से कॉलेज, कॉलेज से फिर लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से फिर हॉस्टल। तो आप इसको कैसे देखते हैं, मतलब कैसे टाइम को मैनेज करते हैं? सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया। और देखिए सर, टाइम मैनेजमेंट का जो बात है, किसी भी फील्ड में मतलब सक्सेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। जी बिल्कुल। अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर ले जाते हैं तो शायद सक्सेस आपको मतलब आपसे दूर नहीं रहेगी। सक्सेस का ये तो हम सबसे सुनते आते हैं कि सबसे मेन चीज़ होता है टाइम मैनेजमेंट किसी भी चीज़ में। हमारा क्या है सर, हम आते हैं मतलब हम घर से इतने दूर आए हैं पढ़ने के मकसद से, और हम यहाँ पे आके अपनी टाइम को सही से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे तो हमारा यहाँ आने का मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने तो सही कहा। इसलिए मैं अपने चीज़ों को पूरा फोकस होके, जो भी मेरा मोटिव है, बाकी चीज़ें जो भी अलग है वो सेकेंडरी चीज़ें हैं, जो मेरी प्राइमरी चीज़ है मैं उसको फोकस करता हूँ, उसको मैं अपने हिसाब से शेड्यूल कर लेता हूँ, चीज़ें मुझे कैसे कैसे करनी है उस हिसाब से मैं अपना क्लास है तो क्लास, नहीं तो अपने समय को लाइब्रेरी या फिर अपने हॉस्टल में रह के अपनी चीज़ों पर जब पूरा करता हूँ जो हमारा टारगेट है, फिर मैं बाकी अन्य चीज़ों पे अपनी चीज़ों को तो समय बचता है तो देता हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं। आपकी स्ट्रेटजी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सुजीत जी, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आप कृपया हमारे दर्शकों को थोड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आप फैमिली बैकग्राउंड इनके बारे में बताइए दर्शकों को हमारे। देखिए, मैं बताऊँ तो मैं एकदम रूरल एरिया का रहने वाला हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का रहने वाला हूँ और मेरी स्कूलिंग जो है सरकारी स्कूल से हुई है। मैं अब तक कहीं किसी भी प्राइवेट स्कूल में नहीं इनरोल हुआ हूँ। अब तक मेरे मास्टर्स के लेवल तक मैंने अभी तक मैं कहीं प्राइवेट में इनरोल नहीं हुआ हूँ। मैं सरकारी पढ़ा हूँ और मेरी जो स्कूलिंग है गाँव में हुई है। मैं अपने 10वीं के बाद अपने जिला मुख्यालय पे जो मेरे वहाँ एक इंटर कॉलेज जहाँ मैथ की मान्यता प्राप्त है, मैंने वहाँ से साइंस में इंटर करी और मैं उसी में दीनदयाल उपाध्याय गुरुकुल विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड एक बुद्ध पीजी कॉलेज है, वहाँ से मैंने बीएससी करी। ग्रेजुएशन मेरा बीएससी में हुआ है। मैं बीएससी के बाद से तो कोरोना काल आ गया था, मैं 2020 में बीएससी पास आउट हुआ। उसके बाद से एक लगभग 6-7 महीने तो घर पे ही रहना हुआ। फिर मैं इलाहाबाद गया वन डे एग्जाम्स की तैयारी के लिए। मैंने वहाँ पे तैयारी करी लगभग 3 साल तक। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम? हाँ, कॉम्पिटिटिव वन डे एग्जाम्स की कोई आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया भी है? मैंने अभी तक बहुत सारे एग्जाम दिए हैं। बहुत सारे एग्जाम में मैंने किसी में प्री पास हुआ, मेन से फेल हो गया, किसी में मेन से पास हुआ, टाइपिंग छट गया, फिर फिजिकल में छट गया। ये सब लगा रहा जीवन में। बहुत सारी चीज़ों में मैं मतलब छटता गया, किसी न किसी फेज पे छटता गया। मैं इलाहाबाद में 3 साल रहा। उसके बाद से मतलब मैंने नए स्कोप की तलाश में मैं लखनऊ आया, बीबीए में एनरोल हुआ मास कॉम में। और यहाँ आने के बाद से मुझे एक नया ये मकसद मिला, नया ये मुझे मोटिवेशन मिला यूजीसी नेट का। तो फिर मैं इसमें थोड़ा प्रयास करना शुरू किया। चलिए, बहुत बढ़िया आपने बताया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे सुजीत जी कि आपका पढ़ाई का शेड्यूल क्या रहता था? प्रतिदिन आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे, या आप टाइम को कैसे मैनेज करते थे? आपको कॉलेज भी जाना रहता था, आपको लाइब्रेरी भी जाते थे, आप दोस्तों से बातचीत भी करते थे क्योंकि वहाँ भी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। कैसे आपकी स्ट्रेटजी रहती थी? स्ट्रेटजी की बात करी जाए तो सबसे पहले ये होता है कि हम अपना सिलेबस कितना मतलब कवर कर पा सकते हैं, कर पा रहे हैं। किसी भी एग्ज़ाम में हम सिलेबस अगर पढ़ के जाते हैं तो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है कि हम उस एग्ज़ाम को ईजी से उसमें एक्सेस कर पाएँ, क्लियर कर पाएँ। तो रही बात कि टाइम को ऐसे कहाँ कहाँ देना, सिलेबस को ऐसे कवर करना, तो पहली चीज़ है कि मैं जितना चीज़ें यहाँ क्लास में पढ़ता था, क्योंकि मैंने अभी तक 2 सेमेस्टर ही पढ़ाई करी है, तो मैं जो भी यहाँ पढ़ता था वहाँ पे घर पे जाके उसको एक बार रिवाइज़ कर लिया। अगर लाइब्रेरी गया तो कुछ बुक्स पढ़ लिए उससे रिलेटेड, तो ऐसे करता था मैं। बाकी रही बात दोस्तों के साथ पार्टिसिपेशन की, एक ये भी चीज़ है कि आज के समय में मतलब थोड़ा सा साथ में लोग रहते हैं, दोस्त रहते हैं लोग, तो अच्छा लगता है। तो उनके साथ भी मैं समय निकाल लेता था, थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाता है, निकाल लेता था मैं करने के लिए। चलिए, बहुत बढ़िया बात बताई आपने। तो आप मुझे ये बताइए कि आज के टाइम पे जो एस्पिरेंट्स हैं उन्हें स्टडी मटेरियल कहाँ से ढूंढना चाहिए? क्या लाइब्रेरी का सहारा लेना चाहिए, या सोशल मीडिया, इंटरनेट, इनसे आप कैसे स्टडी को रिलेट कर सकते हैं आपकी तैयारी के लिए?
देखिए, ये तो काफ़ी अच्छे सवाल पूछ दिया आपने कि सोर्स क्या होगा पढ़ने के लिए, कहाँ से कंटेंट लें और क्या कौन सा कंटेंट क्रेडिबल है, कौन सा सोर्स क्रेडिबल है। क्रेडिबिलिटी बहुत जरूरी हाँ, होती है ना कि तो आप कोई भी कंटेंट पढ़ रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जी उसमें कंटेंट की क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या उससे रिलेट करता है, जी। यही आप बताइए हमारे देखिए, दर्शकों को। आजकल तो मतलब बहुत सारे मतलब हर फील्ड के कंटेंट एकेडमिक रिलेटेड जो भी हमारे मैटर हैं, पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल है, सारे ऑनलाइन पड़े हुए हैं, लेकिन वो भी सोर्स कितना रिलायबल है ये मैटर करता है। ठीक है, तो इसमें मैंने अपने अपने तैयारी के दौरान क्या करा मैंने कि अपने जो भी सीनियर थे, कुछ हमारे यहाँ के स्कॉलर थे, हमने उनसे चर्चा करी कि कहाँ से पढ़ी जाए, क्या क्या मतलब सोर्स सही रहेगा पढ़ने के लिए। उन्होंने कुछ मुझे सजेस्ट किया, उस हिसाब से मैंने पढ़ाई करी। कुछ ऑनलाइन सोर्स हैं जो कि इस फील्ड में काफ़ी अच्छे हैं, क्रेडिबल हैं, विश्वसनीय हैं, वो इस पर हमेशा लगातार अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराते रहते हैं। मैंने वहाँ से कंटेंट लिए, पढ़ी। रही बात लाइब्रेरी की, तो लाइब्रेरी में वो हर चीज़ हमें नहीं मिल पाती लगभग, जहाँ तक हम देखते हैं कि वो सारी चीज़ें एक्सेसिबल नहीं है, तो इसलिए मैंने ऑनलाइन ज़्यादा प्रीफर करा। मैंने मॉक टेस्ट लगाए, पेपर डाउनलोड करके पढ़े, इग्नू के नोट्स वगैरह पढ़े। तो ये मेरे मतलब मॉक टेस्ट भी लगाए होंगे हाँ, आपने मॉक टेस्ट मैंने प्रीवियस ईयर के। हाँ, मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट मतलब लगाए, देखे, उसको बार बार रिवीजन करा, उसके ऑप्शंस को, जो 4 ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन को भी मैंने देखा ऐसे। तो मेरा यही था कि मैंने अपना पूरा मतलब कंटेंट, जो अधिकांश कंटेंट मैंने ऑनलाइन से ही लिया था। जैसे कि सुजीत, आज के टाइम पे इंटरनेट बहुत ज़रूरी हो गया है, तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं और आपने देखा कि हाँ इससे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, कहीं सोशल मीडिया पे कोई नोटिफिकेशन आ गया, कोई मैसेज आ गया, तो आपने इस चीज़ को कैसे स्विच किया है, कैसे मैनेज किया है? हाँ, एक चीज़ तो है कि कई बार हम पढ़ते रहते हैं, फिर मुझे एक टू बजता है कि अरे तो कोई किसी का मैसेज आ गया, हाँ। किसी का फ़ोन आ गया, फ़ोन आ गया, उसको भी अटेंड ठीक करना है। किसी ने कुछ पोस्ट करा, क्या पोस्ट करा भाई इसको देखना है। हमने कोई स्टेटस लगाया, स्टोरी लगाया, तो उसके कितने लाइक करा ये भी देखना हमें होता है। हमने बिल्कुल, तो सही बात है। तो होती है हमें क्यूरियोसिटी कि हाँ हमने पोस्ट कराया कुछ, तो कौन कौन लाइक करा है। तो उस चीज़ को यह है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो या तो फ़ोन को दूर रख दें अपने से, या फिर ऐसा रखें कि फ़ोन साइलेंट रहे और पहले अपना पढ़ लें, ठीक है, नोटिफिकेशन म्यूट कर दें, पढ़ लें, थोड़ी देर बाद में खोल के देख लें, तो देखना ही है हमें। तो वही है कि कितना फोकस है आप अपने फील्ड को लेकर, अपने डेडिकेशन कितना डेडिकेटेड है आप अपने पढ़ाई को लेकर, तो चीज़ें सेकेंडरी चीज़ें हैं, आप उसको टैकल कर लेते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बात कही आपने। मेरा क्वेश्चन ये है, अंतिम नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सुजीत, कि परीक्षा वाले दिन जब परीक्षा थी आपकी, तो आपका उस दिन का क्या अनुभव रहा? आप परीक्षा से पहले क्या आपके दिमाग में क्या थॉट्स आ रहे थे? आफ्टर एग्ज़ाम आपने क्या उसको रियलाइज़ किया, क्या उसके आउटकम्स आए थे आपके जीवन में? हाँ, ये चीज़ था कि परीक्षा से पहले ऐसा था कि मैं सोच रहा था कि मैंने सिलेबस पूरा कवर नहीं कर पाया, बहुत सारी चीज़ें मेरे से छूट रही हैं। ऐसा था कि लगता था कि मैं बहुत सारी पढ़ाई मतलब बहुत सारे टॉपिक छोड़ दिए हैं, नहीं कवर कर पाया हूँ। फिर मुझे एग्जाम सेंटर पे जाने का फियर था, वहाँ सेंटर थोड़ा दूर था, तो वहाँ पे जाके सेंटर पहुँचना मेरे लिए मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट था। और सेंटर पहुँचने के बाद से जैसे एग्जाम मतलब मैंने दिए, मैंने एग्जाम के क्वेश्चन देखे, पेपर ठीक ठाक था, तो फिर मैं बाहर निकलने के बाद थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ मैंने कुछ अच्छा करा है। फिर मैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस तभी बिल्डअप हो तभी गया आ था, गया था, आपको लगा कि इस हाँ। बार निकलना है, पहले ही अटेम्प्ट में आपने निकाल दिया इस बार। फिर मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। फिर मैंने अपना आंसर की जब आया चेक करा, तो मतलब अच्छे खासे नंबर बन रहे थे मेरे, 81 क्वेश्चन सही थे। मैंने बाकियों से बताया कि सर अपने जो भी हमारे सीनियर होते, तो उनका कहना नहीं काफ़ी अच्छा है और चांसेस हैं। अच्छा, आपकी सफलता के कोई मेन रीजंस रहे हों, आप किसी को क्रेडिट देना चाहते हो, या आप खुद को ऐसा कहते हैं कि मैंने ही इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहा हूँ, मैंने इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा की है, या फिर किसी को आप देना चाहते हैं क्रेडिट? एज आप नाम ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। क्रेडिट मतलब कि मुझे मोटिवेशन मिला, मुझे मोटिवेशन सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी इसका चीज़ जो की। वेजेज इंसेंटिव है ना, वो मुझे काफ़ी मोटिवेट करा। हाँ। ठीक है कि यार आप हो जाए कर लोगे तो इतना एचआरए मिलेगा, इतना अलाउंस मिलेगा, इतना फेलोशिप मिलेगा। ये सब चीज़ें देख के हमें लगा कि भाई तो एग्जाम है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो हमें 5 साल और मौका मिलेगा आगे पढ़ने, क्योंकि हम मिडिल क्लास के लोग होते हैं, हमें 1 साल पढ़ने के सोचना पड़ता है कितने फंड लगेंगे और इतने फंड आएंगे कहाँ से। तो हमने इस चीज़ को देखा कि हमें 5 साल पढ़ने का और मौका मिलेगा, तो हम जेआरएफ के लिए मतलब काम करें इस पर, और हम जेआरएफ कर लेंगे तो हमें फेलोशिप मिलेगा, हम 5 साल अपना और पढ़ाई मतलब आपकी तैयारी जो थी जेआरएफ के लेवल की थी। हाँ, मतलब आपने अभी नेट निकाल लिया है, आप भविष्य में जेआरएफ निकालेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि जेआरएफ अगली बार मेहनत करूंगा निकल जाए, होप सो, देखते हैं जो भी हो। मेरा मतलब मैं बताऊँ सही तो मेरा मेन मोटिव वही था कि आगे पढ़ने का मौका मिले और उस मौके को पाने के लिए मुझे इंसेंटिव मिल जाए, फेलोशिप मिल जाए। इस वजह से ये मेरा मेन मोटिव रहा। नहीं, किसी भी विद्यार्थी के जीवन में
फेलोशिप बहुत अहम रोल करता है उसका। लोगों को, स्टूडेंट को सपोर्ट मिल जाता है अपने रिसर्च करने में, फील्ड वर्क करने में, सर्वे करने में। बहुत बढ़िया आपने कहा। तो मेरा अंतिम क्वेश्चन यही है कि आपकी जो सक्सेस के बाद अब आपकी क्या फ्यूचर की क्या प्लानिंग है, आप क्या सोच रहे हैं इसमें आगे क्या करेंगे? जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में पीएचडी, जेआरएफ, या आप फील्ड में जाएंगे या कुछ और? देखिए, अभी तो अब मैं मास्टर के 3rd सेम में हूँ, तो मैं अभी अपने मास्टर्स कंप्लीट करूँगा। इस बीच में मैं जो दिसंबर वाला अटेम्प्ट है वो भी दूंगा। मैं प्रयास करूँगा कि इसमें जेआरएफ लग जाए मेरा, और उसके बाद से मैं किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एडमिशन लूँगा। मैं अगर मेरा जेआरएफ हो जाता है तो मैं एडमिशन लेने के बाद से पहले अपना रिसर्च कंप्लीट करूँगा। उस दौरान मैं अपने मतलब आगे करियर के बारे में, कहाँ मुझे ज़्यादा स्कोप मिल रहा है, उसके बारे में विचार करूँगा। अभी तो मेरा मेन फोकस है कि मेरा जेआरएफ लग जाए और मेरा रिसर्च हो जाए, मतलब मेरा थीसिस हो जाए, मैं पीएचडी कर लूँ। बाकी इस फील्ड में तो बहुत सारे स्कोप हैं, ऐसा नहीं कि स्कोप कम है। बस ये है कि हम कितना इसमें डेडिकेटेड हैं, कितना स्किल हमारे पास आ पा रहा है, इन दौरान मैं कितना सीख पा रहा हूँ, कितना चीज़ें मैं कर पा रहा हूँ। उस हिसाब से ऐसा नहीं है कि जगह नहीं है, लेकिन ये है कि कंपटीशन टफ है, तो जगह के लिए समस्याएं हो सकती है। लेकिन अभी मेरा मतलब मेन फोकस यही है कि मैं अपने मास्टर कंप्लीट करूँ, मेरा जेआरएफ लग जाए, फिर मैं किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकूँ। और भी कोई, अगर आप कुछ सजेशंस देना चाहते हैं या कुछ रिकमेंडेशन आप अपने जूनियर्स को या एस्पिरेंट्स जो अभी तैयारी कर रहे हैं, आप कुछ अगर कुछ स्पेशल बताना चाहते हैं तो आप कृपया देखिए। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सभी दर्शकों को, उन सभी छात्रों को, उन सभी दोस्तों को मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, जो कि इस फील्ड में है या इस फील्ड में पढ़ रहे हैं, इस फील्ड में पढ़ना चाहते हैं, उनको यूजीसी करना है या फिर इस फील्ड में है। तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि भाई अपडेट रहो, ठीक है। और जो भी आपका मेन जो मोटिव है, आप जो करना चाहते हैं, उसको एकदम पॉइंट आउट कर लो कि हमें करना क्या है। अपना शेड्यूल बना लो, ठीक है, अपना मतलब एम क्लियर रखो, और उसके लिए सारी चीज़ों को छोड़ के उसको पहले फोकस करो, उसका एक डेली शेड्यूल बना के उसको टारगेट कर लो, बाकी चीज़ों को सेकेंडरी रखो। ये मैं मतलब कहना चाहूँगा आपके दर्शकों को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके साथ आपने जो स्ट्रेटजी बताई हैं, आपने जो टेक्निक बताए हैं पढ़ाई के, मुझे लगता है कि जो वीडियोस देखेंगे हमारे दर्शक, हमारे एक्सपीरियंस, उन्हें कुछ सीखने को मिलेगा, वो भी अपने फ्यूचर में कुछ बेहतर कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए।